टाटा समूह के चेयरमैन एमेरिट्स रतन नवाल टाटा का बुधवार रात 9 अक्टूबर को 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से भारतीय उद्योग जगत का एक युग समाप्त हो गया है। टाटा भारतीय उद्योग के एक ऊंचे कद के व्यक्ति थे और उनका प्रभाव कॉर्पोरेट दुनिया से परे तक फैला हुआ था। उन्हें उनके समकक्षों द्वारा व्यापक रूप से सम्मानित किया गया, जिसमें इन्फोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति भी शामिल थे। उनके व्यवसाय भले ही प्रतिस्पर्धात्मक थे, लेकिन मूर्ति और टाटा के बीच संबंध भारतीय कॉर्पोरेट जगत में आपसी सम्मान का प्रतीक बन गए थे। मूर्ति ने टाटा के व्यक्तिगत और व्यावसायिक तौर तरीकों की प्रशंसा करते हुए कहा, कभी कभी जब वह असहमत होते थे तब भी वह असभ्य नहीं होते थे। चाहे वह किसी प्रशंसात्मक किशोर से बात कर रहे हों जिनकी संख्या भारत में अनगिनत है, या किसी सम्मानित वरिष्ठ व्यवसायी से, उनकी ईमानदारी, ज्ञान की गहराई, गहन देशभक्ति और उनकी अद्वितीय शिष्टता सहज रूप से चमकती थी। मैं आपके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी से हूं। एक विशेष भावनात्मक घटना को याद करते हुए मूर्ति ने बताया कि जब उन्होंने 2004 में इन्फोसिस कैंपस में जमशेदजी टाटा रूम का उद्घाटन करने के लिए रतन टाटा को आमंत्रित किया था, तो टाटा शुरुआत में इस आमंत्रण से हैरान हुए थे क्योंकि उनके व्यवसाय प्रतिस्पर्धात्मक थे। लेकिन टाटा ने सहमति जताई, ये समझते हुए कि जमशेदजी टाटा की विरासत को सम्मानित करना महत्वपूर्ण है। मूर्ति ने ईटी नाउ को उस घटना के बारे में बताते हुए कहा, उन्होंने कहा, देखिए, मुझे ये थोड़ा असामान्य लगता है क्योंकि टीसीएस आपका प्रतिद्वंद्वी है। मैंने कहा, नहीं रतन, जमशेदजी सभी भारतीय कंपनियों से परे हैं। मूर्ति ने रतन टाटा से कहा कि टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता से परे थे। वह पहले और सबसे पहले एक महान देशभक्त थे और मूर्ति का मानना था कि रतन टाटा अपनी अत्यधिक सम्मान और प्रशंसा के साथ जमशेदजी की विरासत को सम्मानित करने के लिए आदर्श व्यक्ति थे। रतन टाटा को उनके विशाल योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें 2008 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी शामिल है।